गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम आपको एक इतनी बढ़िया स्टोरी सुनाएंगे कि आपको बहुत अच्छे से रिलैक्स्ड होकर नींद आ जाएगी। सो आई होप यू एंजॉय दिस। सो ये कहानी है एक लड़की के बारे में जिसका नाम है लूना। और लूना अपने गांव में जानी जाती है अपनी मुस्कान के लिए। लोगों का ये मानना है कि लूना की मुस्कान इतनी बढ़िया है कि उसकी मुस्कान से रात को चांद भी और ज़्यादा चमकने लगता है। ये मान्यता होती है कि चांद भी उसको मुस्कुराते देख चमकता है, चाहे अमावस्या की रात ही क्यों ना हो, उसकी मुस्कुराहट से चांद चमक जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आया, पता नहीं क्यों, कि लूना की जो मुस्कान है वो धीरे धीरे कम होती चली गई। और एक समय के बाद वो उसे मुस्कुराना बिल्कुल बंद ही कर दिया। उसके दोस्त यार भी उसे पूछते थे कि क्या वजह है, आस पड़ोस की मोहल्ले की आंटियाँ भी पूछती थी कि क्या वजह है, लेकिन लूना किसी को वजह बताती नहीं थी कि क्यों उसने मुस्कुराना बंद कर दिया। और चूँकि लूना ने मुस्कुराना बंद कर दिया था, इसलिए चांद ने भी जितना वो पहले चमकता था उतना ज़्यादा चमकना बंद कर दिया था। तो अब एक दिन की बात है कि लूना शाम को एक ऐसे ही बगीचे में टहल रही थी कि तभी उसको एक तितली दिखाई दी। और वो तितली किसी जैसे फायरफ्लाई होता है उसकी तरह नहीं चमक रही थी। वो एक बड़ी सी तितली थी जिसकी सफ़ेद रंग की पंख थे, जो रात में ऐसे चमक रहे थे जैसे ये एलईडी लाइट चमकती है, बल्ब की तरह चमक रहे थे। लूना उसको देखकर मतलब आप ये मान लीजिए कि मंत्रमुग्ध हो गई। और फिर लूना उस तितली का पीछा करना उसने शुरू कर दिया। शुरू किया, पीछे चलती गई, उसकी चलती गई। पीछे जब वो चली तो लूना को पता नहीं चला कि वो एक तालाब के आगे खड़ी हो गई। और उस तालाब का पानी इतना साफ था, आईने की तरह साफ था कि उसमें आसमान, चांद, सितारे और चंद्रमा सब दिखाई दे रहा था। लूना ने देखा उस चांद की परछाई, उस पानी की परछाई में एक सफ़ेद रंग का टीला, मतलब एक पहाड़, जैसे रेत का पहाड़ होता है वैसे एक सफ़ेद रंग के रेत का पहाड़, जिसके ऊपर एक पौधा लगा था जिसमें एक सफ़ेद रंग का कोई फल, सेब जैसा फल था, जिसके ऊपर वो तितली बैठ गई। और वो पहाड़ी जो थी वो ठीक ऐसे मान लीजिए कि तालाब के परछाई से निकल कर आ रही हो। लूना उसको देखकर बहुत उसके अंदर जिज्ञासा जाग गई। और लूना ने सोचा कि क्यों ना इस तितली की ओर मैं जाऊं। और बिना किसी संकोच के वह उस तितली के पास चली गई। तितली के पास चली गई, उसने वो सफ़ेद पहाड़ी पार की और वो फल उसने अपने हाथ में लिया और उस फल को खाया। वो फल खाने में बड़ा मीठा, बहुत रसीला था। वो खाते खाते उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन तभी उसने अपने इर्द गिर्द जब देखा, उसको रियलाइज़ हुआ कि पूरी दुनिया उसके आसपास बदल चुकी थी, चमक रही थी सफ़ेद रंग से। उसने अपने पाँव के नीचे देखा तो उसको सफ़ेद रंग की मिट्टी, सफ़ेद रंग की ज़मीन, जिस पे अलग अलग शेड के चांदी के रंग के पेड़ पौधे उग रहे थे। उसने पीछे देखा तो उसको एक महल नज़र आया। और उसने जब सामने आसमान में देखा तो उसको पृथ्वी नज़र आई, जिसका मतलब है कि लूना चांद के बगीचे पे खड़ी थी।
on the garden of Boon. धीरे धीरे वो जो तितली थी जिसका पीछा करते करते लूना यहाँ तक पहुंची, वह तितली एक परी में बदल गई थी। मतलब थी वो दिखने में इंसान जैसी पर छोटे साइज की परी। और परी ने कहा कि लूना, हमें तुम्हारी आवश्यकता है, इसलिए जल्दी से मेरा पीछा करो। लूना बोलने लगी, नहीं, मुझे वापस घर जाना है, मुझे वापस घर जाना है। तब परी ने बोला कि तुम तो घर तभी जा पाओगी जब तुम हमारी मदद करोगी, इसलिए आओ हमारे पीछे। तो लूना उसका पीछा करते करते महल के पास पहुंच गई। पीछा करते करते पहुंच गई तो वो जो महल था वो भी चांदी का बना हुआ था। उसकी दीवार में चांदी के आईने के और मोती के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, उससे वो पूरा महल जो था सजा हुआ था, सब उसको संवारा गया था। तो लूना अंदर गई और वो जो परी थी वो उसको चांद के राजा के पास ले आई और बोली, ये लीजिए चंद्र नरेश, आपकी जैसी इच्छा थी उसी इच्छा अनुसार मैं लूना को चांद पर ले आई। तो जो चंद्र नरेश था वो भी पूरा सफ़ेद रंग का था। उसने कहा कि लूना, शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारी मुस्कान की वजह से हमारे जो चंद्रमा है उसमें काफ़ी रोशनी और काफ़ी चमक आती थी। तो लूना ने बोला, पता है मुझे, ये बात अक्सर कई लोग मुझे बोलते थे, लेकिन मैंने कभी इन बातों का विश्वास नहीं किया। तो चंद्र नरेश ने बोला कि तुम्हें पता है ऐसा क्यों होता था, क्यों हमारे इस राज्य में इतनी चमक आती थी? उन्होंने बोला नहीं। तो नरेश ने बोला कि हमारे पुत्र यानी इस चंद्रमा के राजकुमार को तुम बहुत प्रिय लगती थी, और जब भी तुम मुस्कुराती थी हमारे राजकुमार की जो शक्तियाँ हैं वो और उजागर होती थी और उससे हमारा पूरा राज्य चमकना शुरू कर देता था। लेकिन जब से तुमने मुस्कुराना बंद किया है, मेरे पुत्र का जो स्वास्थ्य है वो दिन ब दिन बहुत ख़राब होना शुरू हो चुका है। मान लो उसने जीने की इच्छा छोड़ दी है। तो हम तुमसे आग्रह करते हैं कि तुम दोबारा से मुस्कुराना शुरू करो, ताकि चांद पर की रोशनी और ज़्यादा बढ़े और मेरे पुत्र राजकुमार भी ठीक हो जाए। तब लूना ने कहा कि देखिए चंद्र नरेश, मैं चाहती हूँ कि मैं मुस्कुराऊँ, लेकिन मेरे जीवन में अभी मुस्कुराने जैसा कुछ नहीं है। चंद्र नरेश ने बोला, ऐसा क्यों? तो लूना ने कहा, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी की याद खाई जाती है, सताई जाती है। तो चंद्र नरेश ने कहा, क्यों, क्या हुआ तुम्हारे पिताजी को? तो लूना ने बताया कि देखिए मेरे पिताजी जो हैं वो फौज में थे और एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसमें उनको वीर गति प्राप्त हो गई, और अब मैं कभी अपने पिताजी को दोबारा नहीं देख पाऊंगी। इस बात से मैं बहुत मायूस हूँ। वो जिस युद्ध में उन्होंने वीर गति प्राप्त की वो इतनी घमासान, इतनी खतरनाक युद्ध थी कि उनका शव भी किसी को नहीं मिल पाया है, और अब मान लीजिए कि वो लापता से हो गए हैं। और जब तक मुझे मेरे पिताजी वापस नहीं मिलते तब तक मैं कभी भी मुस्कुराने का नहीं सोच सकती। यह बात सुन के चंद्र नरेश काफ़ी दुविधा में पड़ गए। उन्होंने कहा, देखिए जो एक बार चले जाता है वो दोबारा कभी लौट कर वापस नहीं आता। उनकी आत्मा को फिर आगे तृप्ति ढूंढनी होती है।
पर लूना जो है वो चिढ़ गई। वो बोलने लगी नहीं 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 नहीं, मुझे मेरे पिताजी वापस चाहिए। अगर पिताजी वापस नहीं आए तो मैं नहीं मुस्कुराऊंगी, चाहे उसमें तुम्हारे राजकुमार की जान ही क्यों ना चली जाए। यह सुन के नरेश डर गया और फिर चंद्र नरेश ने कहा ठीक है, मैं अपनी मायावी शक्तियों से तुम्हारे पिताजी को वापस ले आऊँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। लूना ने कहा क्या? एक बार तुम्हारे पिताजी वापस धरती पर प्रकट हो गए तो उसके बदले तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस चांद के महल में रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? लूना ने बिना किसी संकोच के बोला मुझे बिल्कुल मंजूर है, बस मेरे पिताजी को वापस ठीक कर दीजिए, क्योंकि मेरी माता जी भी उनको बहुत याद करती है। चंद्र नरेश ने कहा ठीक है। उन्होंने एक चुटकी बजाई, जिसके कुछ मिनट पश्चात माता जी को यानी लूना की माँ को उनके घर पे फ़ोन आता है आर्मी वालों का कि पहले ये माना जा रहा था कि आपके पति जो है वो लापता हो चुके हैं, वो शायद से युद्ध में वो मारे गए थे, लेकिन हमें पता चला है कि वो ज़िंदा बच गए हैं। वो किसी गुफा के नीचे वो फंस गए थे, हमने उनको रेस्क्यू कर लिया है और अब आपके पति वापस आएंगे। लूना की माँ तो फूले नहीं समा रही थी, वो इतनी खुश थी इस खबर से कि वो लूना को ढूंढते गए कि लूना 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 सुनो, तुम्हारे पिताजी भी मिल गए हैं, अब दोबारा से खुशियों की बौछार आ जाएगी। लेकिन लूना कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। लूना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जो चांद था वो चांद इतना जगमगा रहा था कि मानो वो चांद नहीं बल्कि सूरज हो। लूना की माँ का रो रो के बुरा हाल, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। पति मिल गए हैं, अब बेटी नहीं मिल रही और चांद इतना जगमगा रहा है। तभी एक आकाशवाणी होती है चंद्र नरेश की तरफ से कि सुनो, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे पति की जान बचाने के लिए अपनी जान मुझे कुर्बान कर दी है, जिसके लिए जो चांद और चंद्रमा का जो राज्य है वो हमेशा उसका आभारी रहेगा। पर मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी जो अगली संतान होगी उसमें तुम्हें तुम्हारी लूना वापस मिल जाएगी। और ऐसा ही होता है। उनकी एक और बेटी होती है जो दिखने में हूबहू बिल्कुल लूना की तरह होती है। तो घर वालों को उनकी लूना भी वापस मिल गई थी, चंद्र नरेश को उनका राजकुमार, और चांद हमेशा की तरह हमेशा जगमगाना शुरू करता है और लूना हमेशा मुस्कुराना शुरू करती है। तो गाइस, ये थी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। गुड नाइट।